तो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में चल क्या रहा है? आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। हम आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। भारत के बिल्कुल बीच में एकदम दिल में बसा है छत्तीसगढ़। और ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये संभावनाओं का, पोटेंशियल का एक उभरता हुआ सेंटर है। आपने सुना ही होगा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है। सचमुच यहाँ की खेती, यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है। और सोचिए, राज्य की लगभग 70% आबादी, जी हाँ 70% आबादी की जिंदगी खेती से ही जुड़ी हुई है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ें उससे पहले एक बहुत जरूरी टर्म समझ लेते हैं, जीएसडीपी। अब ये जीएसडीपी क्या है? इसे आप किसी भी राज्य की इकोनॉमी का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड समझ लीजिए। मतलब एक साल के अंदर उस राज्य में कुल कितनी चीजें बनी और कितनी सर्विसेज दी गई, बस उसी की टोटल वैल्यू है ये। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी का इंजन आखिर किन सेक्टर्स पर दौड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि असली गेम चेंजर कौन है? क्या वो खेती है, या फिर बड़े बड़े कारखाने, या फिर सर्विस सेक्टर? चलिए अब सीधे नंबर्स पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। और देखिए, जो जवाब सामने आता है वो शायद थोड़ा चौंका दे। इंडस्ट्री सेक्टर। जी हाँ, इंडस्ट्री सेक्टर इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब करीब 47.90% के साथ। ये सच में स्टेट की इकोनॉमी का पावर हाउस है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। जब बात आती है ग्रोथ की, रफ्तार की, तो वहां बाजी मार लेता है सर्विस सेक्टर। 8.54% की जबरदस्त ग्रोथ रेट के साथ ये सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि इंडस्ट्री साइज में सबसे बड़ा है, लेकिन सर्विस सेक्टर रेस में सबसे तेज दौड़ रहा है। और ये जो स्लाइड है, ये पूरी तस्वीर को एक ही जगह पर साफ साफ दिखा रही है। तो आखिर इस ग्रोथ के पीछे का सीक्रेट क्या है? क्या चीजें हैं जो इसे फ्यूल कर रही हैं? चलिए अब छत्तीसगढ़ के नेचुरल रिसोर्सेज और सरकार की स्मार्ट पॉलिसीज पर एक नजर डालते हैं। ये नंबर देखिए, 44.25%। इसका मतलब है कि राज्य का लगभग आधा हिस्सा, सोचिए आधा हिस्सा, जंगलों से ढका है। ये सिर्फ खूबसूरती और हरियाली नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नेचुरल एसेट है। और इन जंगलों के नीचे जमीन के अंदर छिपा है असली खजाना, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, चूना पत्थर और टिन। टिन में तो ये देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यही वो मिनरल्स हैं जो राज्य की इंडस्ट्री को असली ताकत देते हैं। अब देखिए, इतनी सारी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए क्या चाहिए? बिजली। और इस मामले में छत्तीसगढ़ ने वाकई कमाल का काम किया है। साल 2000 से लेके अब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी में 119% की जबरदस्त छलांग लगाई है। देखिए, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज ही काफ़ी नहीं होते, सरकार की पॉलिसीज़ भी बहुत मायने रखती हैं। और यहाँ भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2024-30 और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर जो काम हो रहा है, वो नए इन्वेस्टमेंट के लिए एक तरह से रेड कार्पेट बिछा रहा है। ठीक है, नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन इन सब का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? असली सवाल तो यही है। चलिए अब इसी को समझते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये जो ग्रोथ है, इसका फायदा अब आम लोगों तक भी पहुंच रहा है। जैसे महतारी वंदन योजना है, जिससे महिलाओं को आर्थिक मदद मिल रही है। हेल्थ सेक्टर में सुधार हो रहा है, जिससे माताओं की मृत्यु दर कम हुई है। और तो और 4.4 लाख से ज्यादा बुजुर्गों और जरूरतमंदों को पेंशन से एक बड़ा सहारा मिल रहा है। और देखिए, ये तरक्की सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है, ये नेशनल लेवल की रैंकिंग में भी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिन्हें हम एसडीजीज भी कहते हैं, मतलब बेहतर जिंदगी के जो पैमाने होते हैं, उन पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये डेटा तो और भी कमाल का है। राज्य के कुल 33 जिलों में से 27 जिले, जी हाँ 27 जिले फ्रंट रनर कैटेगरी में हैं। इसका मतलब है कि ये जिले विकास के लक्ष्यों को पाने की दौड़ में सबसे आगे हैं। तो ये साफ दिखाता है कि तरक्की सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर हो रही है। तो ये तो बात हुई कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन भविष्य के लिए क्या प्लान है? छत्तीसगढ़ आगे कहाँ जाना चाहता है? चलिए अब 2047 के विजन पर एक नजर डालते हैं। सरकार ने भविष्य के लिए एक बहुत ही एम्बिशियस, एक बड़ा रोड मैप तैयार किया है, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ विजन एट 2047। और इसका मकसद बहुत साफ है, इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके राज्य के असली पोटेंशियल को अनलॉक करना।
इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए 3 मेन पिलर्स पर फोकस किया जा रहा है। पहला, नए नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना। दूसरा, ग्रोथ के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना। और तीसरा, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है सस्टेनेबिलिटी, यानी विकास ऐसा हो जो हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखे। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इतने जबरदस्त नेचुरल रिसोर्सेज, एक क्लियर विजन और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के साथ क्या छत्तीसगढ़ भारत का अगला इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की राह पर है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।